हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। गिब्स एनर्जी के बारे में और उसकी इक्वेशंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमको उसकी गिब्स एनर्जी किस तरह से चेंज होती है और किस तरह से इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड होती है वो हम पढ़ते हैं। द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस अलाउ प्रिडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड प्रिडिक्शन ऑफ द यूजफुल वर्क दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। प्रिडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी है या नहीं। सेकंड, यूजफुल वर्क के बारे में बताता है। सो वी हैव कंसिडर द फ्री एनर्जी चेंज इन अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इसका जो जितना भी है कंसिडर्ड हमने किस में किया, फ्री एनर्जी को हमने किस में, चेंजेस को हमने किस में कंसिडर किया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम जो एग्जामिन कर रहे हैं वो हम करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल रिएक्शंस हैज अ स्ट्रिक्ट थर्मोडायनामिक्स रिएक्शंस और a process system is at the all time is a perfect equilibrium with its reaction and a reversible indicates that the given reaction can proceed in a both directions simultaneously। रिवर्सिबल का मतलब ही क्या है? रिवर्सिबल एक्चुअल में एक थर्मोडायनामिक स्टेट ही है या रिएक्शन है या प्रोसेस है, जो भी हम इसको कहना चाहें बोल सकते हैं, और ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम को शो करता है। रिवर्सिबल का मतलब ही क्या है कि रिएक्शन जो प्रोसेस में हो रही है वो बोथ साइड पर हो रही है और साइमल्टेनियसली हो रही है। दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इज अ बोथ द डायरेक्शन शुड प्रोसीड विद अ डिक्रीज इन अ फ्री एनर्जी विच सीम्स इम्पॉसिबल। अब इसमें क्योंकि बोथ साइड पे जो रिएक्शन हो रही है तो या तो एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, लेकिन वो हमें शो नहीं होती है। इट इज़ अ पॉसिबल ओनली इट एट इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ अ मैक्स मिनिमम। ये हमें कब शो होगी? जब फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। इक्विलिब्रियम में जो इक्वेशन है अगर वो उसकी फ्री एनर्जी मिनिमम है तभी हमें मालूम चल सकता है। इफ इट इज़ अ नॉट द सिस्टम वुड स्पॉन्टेनियस चेंज टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ लोअर फ्री एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम का जब तक फ्री एनर्जी लोअर नहीं होती है, डिक्रीज नहीं हो जाती है, फ्री एनर्जी लोअर फेज में नहीं होती है, तब तक हम उसके स्पॉन्टेनियस चेंज को शो नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई रिएक्शन जैसे A+B फॉर्म्स, जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है C+D, ऐसे ही C+D प्रोडक्ट बना रहे हैं A+B, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें जो फ्री एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो गिब्स एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इज अ विच ऑल द रिएक्शन इन अ प्रोडक्ट्स आर इन अ स्टैंडर्ड स्टेट। ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड स्टेट पे है, या तो ये गैस फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे, जो भी है, लेकिन इनका स्टेट फॉर्म जो इसका जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड स्टेट ही होगा। दैट डेल्टा आर जी इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो अब इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? डेल्टा आर जी दैट इक्वल प्लस आर टी लॉग के, डेल्टा आर जी इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के, और डेल्टा आर जी अब आर टी की जो इसकी जो वैल्यू होती है 2.303। तो डेल्टा आर जी मतलब फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब इसको अगर हम एंथैल्पी और एंट्रोपी से जोड़ें जो हम पढ़ चुके हैं, तो फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू रिएक्शन ऑफ अ एंथैल्पी माइनस टी एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन दैट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के। दैट इक्वेशन फॉर स्ट्रांगली। अब ये तो हाँ किस तरीके से कि कोई भी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें जब गिब्स एनर्जी 0 हो जाती है तभी हम उसमें स्पॉन्टेनियस चेंजेस दे सकते हैं। मतलब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो जाती है या इक्वल टू 0 हो जाती है तभी हमें उसमें स्पॉन्टेनियस चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। फॉर स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन, for strongly endothermic reaction the value of a enthalpy may be large and positive। इक्वेशन नंबर 24 से रिलेटेड endothermic reaction the value of a
enthalpy may be large and positive, so in such a cases value of a k will be much smaller than 1. जब एंथैल्पी हाई हो जाएगी तो k की वैल्यू हो जाएगी कम, स्मॉलर देन 1, एक से भी कम होगी, एंड द रिएक्शन फ्रॉम मच प्रोडक्ट, और इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा. क्लियर. नेक्स्ट, ये तो हुआ फर्स्ट केस. सेकेंड केस, in case of a exothermic reaction delta H is a large and negative. एंडोथर्मिक में डेल्टा आर एच मतलब एंथैल्पी लार्ज एंड पॉजिटिव था, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी इज अ लार्ज एंड नेगेटिव एंड रिएक्शन फ्री एनर्जी इज लाइकली टू बी लार्ज, फ्री एनर्जी भी लार्ज हो गई एंड नेगेटिव टू. इन सच ए केसेस के विल बी मच लार्जर देन 1, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 1 से ज़्यादा. एंड गिब्स एनर्जी also depends upon entropy. If the changes in the entropy of the reaction also taken into account, the value of a K or extent of the chemical reaction will also be affected depending on whether delta R एस यानी एंट्रोपी से पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर हमारे पास गिब्स एनर्जी को अगर हम देख रहे हैं तो गिब्स एनर्जी एंथैल्पी के साथ साथ एंट्रोपी पे भी डिपेंड करती है, और एंट्रोपी पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है. अब फ्रॉम इक्वेशन 24, यही थी इक्वेशन नंबर 24, डेल्टा आर जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के. इट इज़ अ पॉसिबल, यहाँ पे लॉग एल लॉग नहीं है, ये एल एन यानी लॉगरिथम है. इट इज़ अ पॉसिबल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द डेल्टा जी फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ अ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस. अगर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू हमें निकालनी है और हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा एस है, तो हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसके अलावा हम वी कैन कैलकुलेट के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर फॉर अ कॉमन एंड इकोनॉमिक यील्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट. हम किसी भी टेम्परेचर पे के की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास के की वैल्यू मालूम है देन वी कैन कैलकुलेट डेल्टा जी. हम गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे. क्लियर. सो के इज़ अ मेजर्ड डायरेक्टली. इसके अलावा के इज़ मेजर्ड डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी वैल्यू. लेबोरेटरी में के की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और बाय कैलकुलेट भी निकाल सकते हैं. तो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे. थैंक यू.